12 साल की मनस्थिति में एक लड़का एक लड़की को चाहता है। उससे कुछ बातें होती हैं, उसकी कुछ बातें उसको याद रहती हैं और कहानी 25 साल आगे जाती है। और 25 साल बाद भी उस 12 साल के लड़के ने जो जिया था वो उसे याद है, वो उसको तरजीह देता है, वो उसको वैल्यू करता है, वो 12 साल वाले इमोशन को। ये इस कहानी की खासियत है जो कि इस सैनिक का अपनी प्रेमिका के लिए है, जो कि उसकी प्रेमिका हो सकती थी, जिसको मन में ही प्रेम करता था। उसकी शादी अब इसके सीनियर ऑफिसर से हो चुकी है। कहानी है सैनिक लहना सिंह की, जो 23 बरस पहले अमृतसर की गलियों में यूं ही एक लड़की को देखता है और अपने जान पे खेलकर उस लड़की को बचाता है। और लहना सिंह के मन में उस लड़की के प्रति प्रेम जागता है और वो उससे पूछता भी है, क्या तेरी कुर्बाई हो गई, यानी कि तुम्हारी शादी हो गई। बदले में लड़की क्या जवाब देती है, उन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं, इन दोनों की ये बस एक छोटी सी मुलाकात क्या इतना मायने रखती है जिसपे आदमी अपनी जान दे दे। सेक्रीफाइस, लव, पेट्रियटिज्म, ट्रेजेडी, तो इस कहानी में हर वो चीज है जिसको पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। उसने कहा था, यह कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखा है। इस पे फिल्म भी बनी है जिसमें सुनील दत्त और नंदा ने काम किया था। काफी पॉपुलर फिल्म है, उसने कहा था। और ये स्टोरी भी आज तक की हिंदी साहित्य की सब जो 10 कहानी होंगी उसमें से एक ये भी है। ऐसी है, इस कहानी में बहुत सारे प्रयोग किए गए। जैसे मुझे कभी एक फिल्म याद आ रहा है, 2001 अ स्पेस ओडिसी, जहां पे एक टाइम लीप होता है, जहां पे एक आदि मानव हड्डी उठाकर फेंकता है और वो घूमता 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 सैटेलाइट बन जाता है। ये काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है जो कि अक्सर फिल्म स्कूल में भी दिखाया जाता है, हाउ यू टेक जंप इन टाइम। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसने कहा था कहानी 2 सिरों में है, 2 टाइम फ्रेम में कहानी चलती है। एक अमृतसर की गलियों में और एक प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक मोर्चे पे है, कहीं दूसरे देश में, यूरोप के किसी देश में सैनिक है और उसको सडनली अपने यंगर डेज में जो एक लड़की जो अब सूबेदारनी नाम से जानी जाती है, उस लड़की की याद आ जाती है। और उसने क्या कहा था, वो क्या था, उसने कहा क्या था, उसने कब कहा था, क्यों कहा था, और उसका कितना प्रभाव है इस लड़के के जीवन में, इस सैनिक के जीवन में। इसी व्यथा को, इसी बात को टटोलती है ये कहानी। सैनिक दरअसल सूबेदारनी के पति को, उसके बेटे को अपने प्रेम के खातिर बचाता है। और ये प्रेम भी कैसा, जब वो लड़कपन के दिनों में इस लड़की को पसंद करता था जो आजकल सूबेदारनी हो गई है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये फिल्म देखो, फिल्म ना भी देखो, फिल्म अगर ना भी देखो तो ये कहानी पढ़ो। ये एक बेहतरीन कहानी है और मुमकिन है कि आपने इसको अपने सिलेबस में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये काफी पॉपुलर कहानी है और ये हाईली रिकमेंडेड स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। अभी मैं जिस कहानी के बारे में बात करूंगा वो एक शॉर्ट स्टोरी है। फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा था, मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ, बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है। तो तीसरी कसम पे जो फिल्म बनी है वो एक शॉर्ट स्टोरी को लेकर फीचर लेंथ फिल्म बनाई गई। भारत में जितनी भी हिंदी फिल्में बनी हैं उसमें से एक बेहतरीन फिल्म है तीसरी कसम। का जो नायक है हीरा, उसे एक नौटंकी में आई हुई लड़की हीराबाई, उससे प्यार हो जाता है। लैला मजनू का किस्सा जानते हो ना? जानता हूँ, लैला मजनू उर्फ मकतब की मोहब्बत। दरअसल ये होता है कि वो अपनी बैलगाड़ी चलाता है और वो सवारी को लेकर आता है स्टेशन से, और जो भी सवारी जहां जाना चाहते हैं वो उनको बैलगाड़ी पर लेकर जाता है। कहीं भी कोई भी अपना नहीं जमाने में, ना आशियाने के बाहर ना आशियाने में।
उनके जिंदगी में 2 घटनाएं पहली हो चुकी हैं जो कि उसके काम को लेकर हैं। जैसे कि एक बार वो नेपाल में चोरी का सामान लोड करवाया और बदले में पुलिस ने उसे पकड़ा। तब से उसने कसम खा ली कि अब मैं चोरी का सामान अपने गाड़ी में नहीं ला दूंगा। बहरहाल एक और घटना होती है, और जो तीसरी सबसे बड़ी घटना होती है जब वो कसम खाता है कि जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मैं किसी नौटंकी वाली को अपने बैलगाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। ये पूरी कहानी एक यात्रा है, और यात्रा में हमारे अंदर यानी कि हीरामन के अंदर, हीरामन चूंकि एक प्रेमी है, एक तरफा प्रेमी है, एक सच्चा दिल का युवक है जो कि हीराबाई के प्यार में पड़ जाता है, उसकी सादगी पे मर मिटता है। तो ऐसे में हम हीरामन के जो मनोभाव हैं, उसके अंदर जो इमोशन उठ रहे हैं, उनको हम बड़ी सहजता से ग्रास्प करते हैं, बहुत सहजता से उसको महसूस करते हैं। और ये पूरी फिल्म एक ब्यूटीफुल जर्नी है। बाय द एंड ऑफ फिल्म ये दिखाते हैं, क्योंकि क्लाइमेक्स में स्टेशन का एक सीन है जहां पे हीरामन हीराबाई को आखिरी दफे देखने जाता है, और हीराबाई अपनी कुछ मजबूरियों के वजह से, जो कि हीरामन के भलाई के लिए ही है, अपने प्यार को अपने अंदर दबा लेती है, और हीरा के बेहतरी के लिए वो अपना प्यार हीरामन के सामने नहीं रखती और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ये फिल्म, ये कहानी और ये फिल्म के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हीरामन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यह एक तरफे प्रेम की बेहतरीन दास्तान है जिसे आपको देखना चाहिए। बहुत ही अनफेयर होगा इन कहानियों को कुछ मिनटों में बताना। मैं तो कहता हूं आज ही इसको देख लीजिए।